हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक राम कुमार गौतम की मंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षा एक बार फिर से ताजा हो गई है। दरअसल बता दें आपको कि चंडीगढ़ में राम कुमार गौतम ने मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर राम कुमार गौतम काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। राम कुमार गौतम जींद में पिल्लू खेड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन हमारा समाज जो है वो लगातार इस सरकार में पिछड़ता जा रहा है। यानी कि ब्राह्मण समुदाय की बात, ब्राह्मण समाज की बात राम कुमार गौतम करते हुए नजर आए। राम कुमार गौतम ने सीधे तौर पर कहा कि मैं ये दूसरा कार्यकाल बीजेपी के साथ मेरा है। इससे पहले भी मैं जब चौटाला की सरकार होती थी तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से असहमत था और जिसके चलते मैंने बीजेपी से दूरी बना ली थी। जब 2024 में नायब सिंह सैनी को फिर से जिम्मेदारी दी गई तो मुझे ये नजर आया कि नायब सिंह सैनी बीजेपी का वो ट्रम्प कार्ड है जो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी साबित हो सकता है। और इसी आधार पर राम कुमार गौतम ने कहा कि मैंने जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का फैसला किया। लेकिन राम कुमार गौतम ने यह भी कहा कि न तो मेरी बात जननायक जनता पार्टी में सुनी गई और न ही अब भारतीय जनता पार्टी में सुनी जा रही है, क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से बयानबाजियां हुई डॉक्टर अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम के बीच, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब तीखी बयानबाजी में एक दूसरे पर निजी हमला करते हुए बीजेपी के ये दोनों नेता एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज फिर से यानी कि राम कुमार गौतम सक्रिय हो गए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि आगे आने वाले वक्त में होने वाले हरियाणा सरकार के कैबिनेट विस्तार में उनको जगह मिल पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज बीजेपी की सरकार जो है हरियाणा में और केंद्र में, इस हरियाणा और केंद्र सरकार में सिर्फ जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की कुछ चलती है। विधायक तो यूं ही गांव में जाते हैं, चाय पीते हैं या कोई व्यक्ति चाय पिलाना भी उचित नहीं समझता है और गलियों में चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। विधायकों सांसदों की आज हरियाणा में कोई हैसियत नहीं रही है, कोई अधिकारी उनकी बात सुनता नहीं है, अधिकारी उनकी बैठकों में आते नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है, जिसमें सीधे तौर पर राम कुमार गौतम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों की ताकत कमजोर हुई है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जब से शुरू हुआ है उसमें सुपर पावर सिर्फ मुख्यमंत्री ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि विधायक अपनी मर्जी के खिलाफ जो अपनी मर्जी के साथ और पार्टी के नियमों के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, जो एक चिंताजनक विषय है। इस पूरे मामले पर पलटवार किया गया है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से। दुष्यंत चौटाला रोहतक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का आज हाल देखिए बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, कि लगातार बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे, मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। बिना नाम लिए राम कुमार गौतम पर निशाना साध गए दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने जिन लोगों का साथ लिया, जिनके साथ मिलकर पार्टी खड़ी की, वो पार्टी से ही बगावत करने लगे। जननायक जनता पार्टी ने बखूबी अपने कार्यकाल में हरियाणा की प्रगति के तमाम वो फैसले लिए हैं सरकार में रहते हुए जो हरियाणा के हितों के लिए जरूरी थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले लोग, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है, उनकी हालत ये हो चुकी है कि आज उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में किस तरीके से राम कुमार गौतम अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।